नहीं पा रहा, बोल ही नहीं। तो समाजवादी पार्टी का पैदल मार्च, मैं संजय के पास एक बार रुक करूंगा, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि इससे पहले और विधानसभा सत्र को लेकर भी बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज साफ तौर पर कहा कि जिस पैदल मार्च को लेकर के जब सवाल पूछा गया, जब तमाम सारे पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का, अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन उसी लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक तरीके से आपको आवाज उठाना है। तो सपा का आज पैदल मार्च है, उसको लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की और इस बीच लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आई। तो सपा दफ्तर के पास धरने पर बैठे अखिलेश, विधायकों के साथ धरने पर बैठे अखिलेश यादव और बीच में ही उनको रोका गया। बैरिकेडिंग लगाकर विधानसभा पैदल मार्च करते जा रहे थे अखिलेश यादव। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सपा का पैदल मार्च, जमीन पर बैठकर अब धरना दे रहे हैं अखिलेश यादव। तो विधायकों के साथ धरने पर बैठ गए अखिलेश यादव, पैदल मार्च करते नजर आए। सपा दफ्तर के पास बैरिकेडिंग लगा करके फिलहाल अभी बैठे हुए हैं। तो महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सपा का लगातार प्रदर्शन, लेकिन आज जो पैदल मार्च के जरिए एक संदेशा देने की एक कोशिश की गई, उससे जो कार्यकर्ताओं को जो बूस्टअप एनर्जी मिली है, एक लगातार किस तरीके से विपक्ष के तौर पर अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज को उठा रहे हैं जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर, क्योंकि महंगाई भी एक जनहित से जुड़ा हुआ है, बेरोजगारी भी आम जन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा की बात हो या फिर बेहतर चिकित्सकीय व्यवस्था की हो, एक सिस्टम को लेकर भी लगातार जो नाराजगी है उसको भी दूर करने की बात की जा रही है। तो जमीन पर बैठकर फिलहाल धरना दे रहे हैं और धरने पर बैठे हैं अखिलेश यादव। पैदल मार्च करते फिलहाल अब बीच में रुका, तो विधानसभा पैदल मार्च करते जा रहे थे अखिलेश। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सपा का पैदल मार्च, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सपा का पैदल मार्च, जमीन पर बैठकर धरना दे रहे हैं अखिलेश यादव। तो सपा का पैदल मार्च, और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पैदल मार्च को लेकर के, लेकिन अब देखिए जो कारवां आगे आगे बढ़ता गया, अब तस्वीर इसके उलट हो चुकी है, ये तस्वीरें बदल चुकी हैं। अब जो ये कारवां चला था पैदल मार्च के लिए, लेकिन अब अखिलेश यादव जमीन पर ही बैठ गए हैं, क्योंकि उनका जो पैदल मार्च था, जो उनका फिलहाल आगे नहीं बढ़ने दिया, प्रशासन ने इसके पीछे तमाम सारे अनुमति को लेकर के तर्क दिए। तो अब ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो फिलहाल निकले थे, लेकिन अब बैठ चुके हैं धरने पर ही। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये उस अब की तस्वीरें हैं, वो पहले की तस्वीरें थी जब पूरे जोश के साथ एक काफिला निकला था अपनी बात को रखने के लिए, अपनी आवाज को दिखाने के लिए। लेकिन अब तस्वीरें उलट हो चुकी हैं, तस्वीर बदल चुकी है, और उस बदली हुई तस्वीर में जोर जोर से नारेबाजी हो रही है व्यवस्था को लेकर के, एक ऐसे सिस्टम को लेकर के जिसमें देखिए अखिलेश यादव भी अपने कार्यकर्ताओं से, मंत्रियों से मंत्रणा करते हुए, राजेंद्र चौधरी भी अपनी बात कहते हुए, दोनों परिवार के सदस्य की तरह के तरीके से आपस में बात की जा रही है। अब आगे की रणनीति पर कहीं ना कहीं हो रहा है मंथन। धरने पर बैठे अखिलेश यादव मनाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन सांकेतिक जो है वो धरना प्रदर्शन। स्वामी प्रसाद मौर्य भी देखिए पूरी तरीके से वहां पर बैठे हुए हैं, राजेंद्र चौधरी बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव बैठे हुए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य आपस में बातचीत करते हुए कि आखिर बीच में ही क्यों रोका गया, जब तैयारियां पूरी थी अपने प्रदर्शन को लेकर के, अपनी बात रखने को लेकर के। तो ये देखिए दो तस्वीरें अब एक बार और आपको दिखा रहे हैं। तो अब देखिए
आरएलडी का भी समर्थन मिल रहा है। आरएलडी भी इनकी सहयोगी, सपा की सहयोगी भी पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें भी देखिए, अब आरएलडी के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी, वो भी अपनी मांगों को लेकर के सपा के साथ नजर आ रहे हैं। और अब ये सुपर से भी ऊपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर धरने पर बैठे हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के, आम जन से जुड़े मुद्दों को लेकर, वो महंगाई के मुद्दे को लेकर के बैठे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के। आज विधान भवन जाने के लिए पैदल मार्च करके समाजवादी पार्टी के सभी विधायकगण जाएंगे। इसके लिए उन्होंने वहाँ से कोई पूर्वानुमति नहीं मांगी गई थी, फिर भी उन्हें एक मार्ग निर्धारित करके दिया गया, जिस मार्ग से जाने से यातायात बाधित नहीं होता और अनावश्यक किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं होती। उस मार्ग से जाने से सभी लोग ने इनकार किया, इसलिए हमारे पास उन्हें यहाँ पर रोकने के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है और उन्हें यहाँ रोका जाएगा। यदि वो निर्धारित मार्ग लेकर विधानसभा जाएंगे तो किसी प्रकार की किसी को परेशानी नहीं होगी। किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी, परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए। उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो जरूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा, प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। इससे ज़्यादा तो सदन में भी चर्चा का विषय आएंगे ही, उस पर रखेंगे। आप वो जानते हैं अच्छी तरह है कि किस ढंग से उनका क्रियाकलाप पूर्व में रहा है। वो अपने पूर्व के क्रियाकलापों को भूल नहीं पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी की सरकार सुचिता के साथ प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन रखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी जो मार्च का नाम दे करके फोटो सेशन कर रही है, वह जनता के हितों से जुड़ा हुआ है ही नहीं। अगर जनता के हितों से जुड़े हुए किसी मुद्दे पर चर्चा करना है तो सदन में करनी चाहिए, जो कार्रवाई का हिस्सा बनेगा। ये तो मीडिया के लिए निश्चित तौर से समाचार हो जाएगा, उनका फोटो दिख जाएगा, उनके विधायकों का फोटो दिख जाएगा और जनता को परेशानी हो जाएगी। अगर वो जनता को परेशानी से मुक्त रखना चाहते हैं, जनता की परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो किसी भी मुद्दे पर सदन में आकर के चर्चा करें। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी इस समय बेरोजगारी की स्थिति में, सत्ता से उनको जनता ने बेदखल कर दिया है और अभी कोई दूर दूर तक उनके कहीं आसपास सत्ता के निकट आने की संभावना नहीं है। सत्ता पक्ष की तरफ से भी लगातार ये दलील दी जा रही है, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आप जनता से जुड़े मुद्दे उठाइए, अपनी बात रखिए, लेकिन आप उस दायरे में ही रह करके एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही कीजिए, ताकि आम लोगों को भी परेशानी ना हो। तो समाजवादी पार्टी का पैदल मार्च फिलहाल जैसे ही शुरुआत हुई और उसके बाद इसको रोक दिया गया, धरने पर बैठ गए हैं। लेकिन अब ये तस्वीरें देखिए, आज विधानसभा सत्र का आगाज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अब फिलहाल पहुंचे हुए हैं और ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम भी हैं और अब मिलते हुए, अब क्योंकि अब होनी है गहमा गहमी सत्र के अंदर। अभी तक आपने देखी जो है वो बाहर की तस्वीर थी, अब जरा ये अंदर की तस्वीरें अब हम आपको जैसे ही लोग फिलहाल पहुंचे उस वक्त की
तस्वीरें अब हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। जब आज मानसून सत्र होगा वहां पर भी क्या कुछ गहमा गहमी होगी, लेकिन इससे पहले बैठकों का दौर लगातार जारी है। इससे पहले आपको बता दें कि विपक्ष के साथ मंत्रणा की, और अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हेल्थ कैंप का एक शुभारंभ किया है की तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम सारे अधिकारियों से मिले और उन्होंने साफ तौर पर बेहतर चिकित्सा सुविधाओं को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा। अब ये देखिए ब्लड प्रेशर किस तरीके से अब नापा जा रहा है, अब मुख्यमंत्री नपाते हुए। तो अब लेकिन प्रसन्न चित्त मुद्रा में है, तनाव जरा भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए अब ब्लड प्रेशर लेते हुए देखिए, अब देखना होगा कि ये ब्लड प्रेशर आता कितना है, कि ये हाई ब्लड प्रेशर आता है कि लो आता है। लेकिन अमूमन ये सब देखा जाता है कि जब राजनीतिक दलों का, चाहे वो मीडिया कर्मियों का, चाहे वो जो लोग बहुत प्रेशर में काम करते हैं, उनका हाई ही ब्लड प्रेशर रहता है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री के चेहरे की जो हंसी है वो फिलहाल बताया जा रहा है कि अब देखना होगा ब्लड प्रेशर कितना आता है। लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब के लग रहा है कि जिस तरीके से कहा, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी देखिए मुस्कुरा करके कहा कि हाँ ठीक है, उन्होंने भी पूछा। लेकिन अब ये देखिए ब्लड प्रेशर के बाद फिलहाल अब मंत्रणा करते हुए तो हेल्थ कैंप का शुभारंभ किया। तो फिलहाल हेल्थ कैंप का शुभारंभ हुआ, और इस बीच जब लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य और बेहतर सुविधाएं देने के लिए, अभी आपने देखा होगा कि तमाम सारे जो एक जांच में फिलहाल 59 जांचें हो जाएंगी, हेल्थ कैंप लगाए गए हैं, और हेल्थ एटीएम भी अब तो जगह जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो हेल्थ एटीएम थे उनका भी उद्घाटन किया। तो एक समझा जा सकता है कि सबको जो है वो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे तमाम सारे मुद्दों को लेकर के जो विपक्ष है वो भी माकूल तरीके से अब अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। वो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, बेहतर चिकित्सकीय सुविधाओं को लेकर के, बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर के, ऐसे तमाम सारे मुद्दे जिनको लेकर के विपक्ष फिलहाल पैदल मार्च के लिए निकला, लेकिन रोका गया तो वो धरने पर बैठे। और अब एक तरफ धरने पर बैठे, ये सीधी तस्वीरें हैं आज। ये देखिए, ये विधानसभा के जो आसपास के जो 2 से 2.5 किलोमीटर की जो रेंज है वहां देखिए, एक तरफ विधान भवन की तस्वीरें दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर की जो तस्वीरें। फिलहाल अब देखिए विधानसभा के सत्र के जो हम बात कर रहे हैं, फिलहाल अब मुख्यमंत्री जाते हुए ये तस्वीरें। इससे पहले उन्होंने अपना ब्लड प्रेशर भी चेक कराया, हेल्थ कैंप का शुभारंभ भी किया, और इसी बीच